श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, ये दिन आपके लिए खास है। जी हाँ, आज चंद्रमा की पोजीशन बहुत बढ़िया रहेगी। चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में 10वें भाव में है। ये कर्म भाव है। इस दिन मान सम्मान प्राप्त होगा। धन अर्जित करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। तो आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी। 10वां भाव कर्म भाव है, यानी नौकरी, बिजनेस, आपके प्रोफेशन में आपको काफी लाभ मिलेगा। नए मौके भी मिल सकते हैं। काम का बोझ आप पर जरूर रहेगा और उस वजह से शायद थोड़ी एनर्जी की कमी भी महसूस हो सकती है, लेकिन अंततः रिजल्ट्स आपके ही पक्ष में रहेंगे। दोस्तों, एक बात याद रखें, चंद्रमा कर्म भाव में होने के कारण आपको कर्म पर विश्वास करना होगा। भाग्य के भरोसे बैठने वाला दिन ये नहीं है। तो आप कर्म कीजिए, कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। इस समय में निवेश करना अच्छा रहेगा। निवेश से फायदा होने के योग बन रहे हैं। कोई जोखिम भरा फैसला भी ले सकते हैं। ये समय आपके फेवर में है। सारी अड़चने व सारी परेशानियां जो आपको सता रही थी वो नहीं रहेगी। सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। सारे पेंडिंग काम पूरे करने के लिए ये समय काफी सही है। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें, सफलता मिलेगी। नए दिन आपके जीवन में नए रास्ते खोल सकता है। आपकी तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। बस आपको सही दिशा में कर्म करना है और खुद पर विश्वास रखना है। मेहनत करें और किसी भी चीज से ना डरे। समय आपके साथ है। दोस्तों, इस दिन पिता से सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। घर में खुशी व एकता का माहौल रहेगा। धन अर्जित करने का ये सही समय है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही है। स्टूडेंट्स को इस दिन मदद जरूर मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी पाने के लिए समय उत्तम है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। पति पत्नी के बीच कोई कड़वाहट है तो वो दूर करने का ये सही मौका है। जी हाँ, प्रयास करें, कड़वाहट दूर हो जाएगी। कोई नई चीज या कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो समय अच्छा है, बिल्कुल खरीद सकते हैं। अच्छे योग बन रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो भी आपके लिए समय शुभ रहेगा। कहीं घूमने या यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। यात्रा सफल रहेगी, शुभ रहेगी। आज आपको प्रेमी की तरफ से धन लाभ होने के संकेत है। जी हाँ, प्रेमी से भावनात्मक सहयोग भी इस समय में मिल सकता है। अविवाहित लोगों को अपनी शादी से जुड़े प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रखने हैं तो ये समय आपके लिए सही है। दोस्तों, इस दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत कमर दर्द की शिकायत इस समय में आपको सता सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आती भी है तो कोई छोटी मोटी समस्याएं आएगी, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए ये दिन अच्छा ही रहेगा। इस दिन ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए लकी साबित होगा और 8 नंबर इस दिन आपके लिए लकी रह सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजें नजर नहीं आती। वह चीजें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते।
इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीजें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें। धन्यवाद।